हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। व्रत कोई भी हो, बिना कथा वह अधूरा ही रहता है। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान श्री गणेश की उपासना और उपवास करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। एक समय की बात है कि समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुर में रहने वाली संगीता से हुआ था। वह देखने में बहुत सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। वह उसी दिन अपनी पत्नी को विदा कराने की जिद करने लगा, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घरवाले समझाने लगे कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर वह नहीं माना। संगीता के घर वालों को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूर तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधुसूदन पानी लेने चला गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसका कोई हमशक्ल बैठा है। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि वह कौन है। इस पर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम मधुसूदन है और वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि वह झूठ बोल रहा है। असली मधुसूदन तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर संगीता को पिला भी दिया है। अब इसमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहां पहुंचा और संगीता से असली पति के बारे में कुछ सवाल करने लगा। तब वह खुद दुविधा में थी। इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दिया। घबराया हुआ मधुसूदन उसके बाद बुधदेव को याद कर उनसे क्षमा मांगने लगा। इसके बाद वहां आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने संगीता के घरवालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा की। तुम्हारे इस बर्ताव से भगवान बुधदेव काफी नाराज हैं। तब मधुसूदन ने कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई है। अब आज के बाद मैं कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करूंगा और हमेशा बुधवार के दिन व्रत रखूंगा। क्षमा मांगने पर बुधदेव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी गायब हो गया। बुधदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। राजमहल से जैसे ही वे दोनों आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर लौट गए। इसके बाद वे दोनों हर बुधवार व्रत रखने लगे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उनके कामकाज में उन्नति हुई। भगवान श्री बुधदेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, आपका व्रत सफल करे और वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।